झारखंड सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत गुरुवार देर रात 30 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया। इस व्यापक बदलाव का सबसे बड़ा और चर्चित निर्णय राज्य पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता से सीआईडी और एसीबी के महानिदेशक का कार्यप्रभार वापस लेना रहा। लंबे समय से अनुराग गुप्ता न केवल झारखंड पुलिस के डीजीपी के रूप में कार्य कर रहे थे, बल्कि सीआईडी और स्पेशल ब्रांच की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। अब उन्हें केवल झारखंड पुलिस का डीजीपी बनाए रखा गया है। माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम पुलिस व्यवस्था को अधिक संतुलित और जवाबदेह बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय है। इस फैसले के बाद राज्य में पुलिस लिंग और जांच एजेंसियों की कार्यशैली पर भी असर पड़ना तय है, क्योंकि एसीबी और सीआईडी दोनों ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण जांच एजेंसियां हैं, जिन्हें अब अलग नेतृत्व सौंप दिया गया है। नई जिम्मेदारियों के तहत संचार एवं तकनीकी सेवाओं के डीजी प्रशांत सिंह को डीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं एडीजी स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए प्रिया दुबे को एसीबी का नया एडीजी नियुक्त किया गया है। वे पहले एडीजी जेएपी और प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण की जिम्मेदारियां संभाल रही थी, जो आगे भी उनके पास रहेंगी। इसके अलावा आईजी स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। रांची के आईजी मनोज कौशिक को सीआईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जबकि बोकारो के आईजी क्रांति कुमार गडीदेसी को आईजी मानव अधिकार बनाया गया है। दुमका के आईजी शैलेंद्र सिन्हा को पलामू का आईजी नियुक्त किया गया है। वहीं आईजी सुदर्शन मंडल को आईजी मुख्यालय की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उन्हें जेल आईजी का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इन तबादलों से स्पष्ट होता है कि सरकार ने जिला स्तर से लेकर डीजी स्तर तक व्यापक स्तर पर प्रशासनिक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। डीआईजी और एसपी स्तर पर भी इस बार का फेरबदल काफी व्यापक रहा। रांची के तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को डीआईजी पद पर पदोन्नत कर एसीबी में तैनात किया गया है। वहीं सीआईडी के डीआईजी संजीव कुमार को डीआईजी एसआईबी और शैलेंद्र प्रसाद बरनवाल को डीआईजी एसीबी की जिम्मेदारी दी गई है। डीआईजी मनोज कुमार चौथे को डीआईजी स्पेशल ब्रांच नियुक्त किया गया है। पलामू के डीआईजी नौशाद आलम अंसारी को पुलिस मुख्यालय में योगदान देने का आदेश दिया गया है। इस तरह एसपी स्तर पर भी कई जिलों में नए अधिकारी भेजे गए हैं। चाईबासा के एसपी राकेश रंजन को रांची का नया एसएसपी बनाया गया है। देवघर में एसपी की कमान आईपीएस सौरभ को सौंपी गई है, जबकि अमित रेणु को चाईबासा एसपी और एहतशाम वक्रीब को सीआईडी एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव में अजित कुमार को रांची सिटी एसपी से हटाकर जमशेदपुर रेल एसपी बनाया गया है। दीपक कुमार पांडे को एसपी स्पेशल ब्रांच, अनिमेश निथानी को एसीबी एसपी और कैलाश करमाली को रेल एसपी धनबाद की जिम्मेदारी दी गई है। पारस राणा को रांची सिटी एसपी बनाया गया है और उन्हें जेपी 10 का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। राकेश सिंह को रांची ट्रैफिक एसपी नियुक्त किया गया है और साथ ही उन्हें वायरलेस एसपी का भी अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। इसके अलावा ममूल राज पुरोहित को जेपी 8 लेस्लीगंज पलामू का कमांडेंट और मनोज स्वारगियारी को जेपी 3 गोविंदपुर का कमांडेंट बनाया गया है। कुल मिलाकर इस बड़े फेरबदल के जरिए सरकार ने पुलिस बल को नई दिशा देने और जिम्मेदारियों का व्यापक पुनर्वितरण करने की कोशिश की है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि इन तबादलों की झारखंड की कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शुक्रिया।